हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो शायद आपको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था क्लास 9 का जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज क्या करेंगे, आज की वीडियो में जो कंप्लीट लीनियर इक्वेशन की चैप्टर है हमारे क्लास 9 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की, वो आज हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो आज फ्लो कैसा रहेगा देखिए, हम लोग पहले क्या डिस्कस करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। एंड देन व्हेन द लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड, ऐसा मतलब एरिथमेटिक में हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, अफेक्ट नहीं होगा। फिर हम लोग क्या कवर अप करेंगे, एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक एग्जांपल लेंगे। देन जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कैसे एक्सप्रेस करते हैं जनरल फॉर्म। एंड देन जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, ठीक है। एंड देन चेक वेदर फॉलोइंग आर द, और दो क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। एंड थ्योरीज में हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस चैप्टर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो किस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या हो जाता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, जहां पर हमारा क्या है, ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ठीक है। बट ए कैनॉट बी इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये जो वेरिएबल कंपोनेंट है एक्स वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना, क्योंकि ए की वैल्यू जीरो होगी सपोज, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो ये वाला सिर्फ बचेगा बी इक्वल टू जीरो। तो ये इसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ए एंड बी आर रियल नंबर्स, मतलब क्या है, वो कॉन्स्टेंट्स है ना। एक एग्जाम्पल अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 2, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल। तो कहने का क्या मतलब है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल जब बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही वेरिएबल रहता है। क्या रहता है, सिर्फ एक ही वेरिएबल रहता है, वो क्या रहता है, एक्स, जो कि कोई वैल्यू ले सकता है या हम एक्स की जगह कुछ वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या, यस, यहाँ पे एक वेरिएबल है x, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसे ये बोल रहा है सॉल्यूशन टाइप फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जब हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। क्या क्या निकलता है हम लोग का, यूनिक सॉल्यूशन। सो देखिए कैसे करना है इसको। एक एग्जांपल जो हमने लिया x प्लस वन इक्वल टू जीरो, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसका सॉल्यूशन कैसा रहता है, देखिए इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या रहता है, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। क्या निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार क्या करता है, ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। हमको अगर एक्सप्रेशन दे देगा तो हम क्या करते हैं, आराम से उसकी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। बट कभी कभी जब जनरल पूछ देता है कोई भी क्वेश्चन, तो उसमें क्या हो जाता है, हम लोग को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आता है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलता है तो याद रखिए हमेशा वन वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन रहेगा उसका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। एंड उसको अगर और एक इजी भाषा में बोलो तो हम क्या बोल सकते हैं, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। कहने मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या करना है, कैसे समझना है, देखिए सपोज मैं बोल रहा हूं x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्या है, x इज इक्वल टू माइनस वन, x का एक ही सॉल्यूशन है, x इक्वल टू माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल मैंने और एक दिया था आपको 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसकी अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस वन, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन बाई टू। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहने का क्या मतलब है
कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन रहेगा और वो जो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा दैट विल बी द वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ये एग्जांपल से आ गया। अगर जनरल फॉर्म में भी क्वेश्चन दे देता है, देखिए ये ऐसे आपको दिया तो अपने इजीली आप निकाल सकते हो। अरे यार बहुत इजी है, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, है ना, वेरी इजी। 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू कितनी आएगी -1/2। बट ये जब क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं या सपोज कोई भी ओलंपियाड्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगी, तो किस तरीके से आएगी आपको, इस तरीके से जनरल फॉर्म आएगी कि भाई ax प्लस बी का आप निकालो, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, उसकी क्या करो, सॉल्यूशन निकालो। तो आपको यहाँ पर क्या रहेगा, जनरल फॉर्म क्या रहता है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, है ना। ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो ax इज इक्वल टू माइनस बी, और फिर ax इज इक्वल टू माइनस बी, तो x कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो ये क्या हो जाता है, जनरल फॉर्म में अगर देखेंगे तो यहां से भी यही पता चलता है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है और वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा क्या किया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल डिस्कस कर लिया, और फिर हमने क्या किया, सॉल्यूशन टाइप डिस्कस कर लिया कि किस तरीके के जो वन वेरिएबल रहता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके सॉल्यूशन किस टाइप के रहते हैं। तो उसका क्या रहेगा हमारा, इट विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन, दैट मींस वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, देन हम चलते हैं कि व्हेन द लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड, कब कौन सा काम करने से लीनियर इक्वेशन अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, वो देखिए। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, लीनियर इक्वेशन इन व्हेन द लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड, ये दोनों के लिए वैलिड है। किसके लिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए भी वैलिड है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए भी वैलिड है। तो हम ये पॉइंट को मार्क करके रखते हैं कि हम क्या करेंगे, इसमें इसको वापस से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम किसके लिए डिस्कस करेंगे, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए, कि व्हेन द लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड। देखिए कोई भी लीनियर इक्वेशन है वो कब अफेक्ट नहीं होगा, है ना, व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड। कोई भी लीनियर इक्वेशन कब अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये किस कंडीशंस में आता है, देखिए अगर आप कुछ चीज इक्वेशन में आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आप कभी भी ऐड कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, अनचेंज रहेगा। लीनियर इक्वेशन क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। क्यों अनचेंज रहेगा, वो भी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर सेम नंबर आप इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर रहे हो या सेम नंबर इक्वेशन के दोनों तरफ क्या कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, देन द लीनियर इक्वेशन विल रिमेन अनचेंज। ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, दूसरा कंडीशन हो गया कि अगर आप सेम नंबर को इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तभी भी क्या रहेगा, इक्वेशन अनचेंज रहेगा, है ना। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेम ऑन द बोथ साइड्स। तो इसको एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। सपोज मैंने एक इक्वेशन दे दिया हुआ है जो हम लोग ने लिया था, x प्लस वन इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिया, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये इक्वेशन अनचेंज्ड है, ये इक्वेशन क्या है, अनचेंज्ड है। ठीक है, मतलब मैंने ये पहले आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन का बता देता हूं, फिर आपको क्या करते हैं इसका बताते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का बताते हैं। पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का बता दिया, तो इसलिए पहले अपन ऐड सब्सट्रैक्ट कर देखते हैं। देखिए x प्लस वन इक्वल टू जीरो है और हम लोग अभी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि इक्वेशन के दोनों साइड कोई भी नंबर ऐड करें या कोई भी नंबर सेम नंबर ऐड करें या सेम नंबर सब्सट्रैक्ट करें तो इक्वेशन अनचेंज रहता है। तो वो देखिए कैसे हो रहा है। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन के दोनों तरफ 2 ऐड कर रहा हूँ, इधर भी 2 ऐड कर दिया और इधर भी 2 ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, x प्लस थ्री इज इक्वल टू टू। क्या हो गया, x प्लस थ्री इक्वल टू टू। और ये जो इक्वेशन है हम कैसे बोलेंगे अनचेंज नहीं है ना, कैसे बोलेंगे ये सेम है। तो देखिए आप अगर इसको सॉल्व करते हो, 2 को इधर ले आइए, तो x प्लस थ्री माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो कितना हो जाता है, x प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो आपको वापस से क्या मिल गया, x प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन क्या हो गया, अनचेंज हो गया। तो यहाँ तो मैंने क्या किया था, ऐड किया था। सपोज मैं सेम सब्सट्रैक्ट करता हूँ, सपोज x प्लस वन में मैंने क्या किया, -4 कर दिया और इक्वेशन के दूसरे तरफ भी -4 कर दिया, मतलब इस तरफ भी -4 कर दिया और जीरो के उस तरफ भी -4 कर दिया। तब क्या होता है, देखिए ये हो जाएगा x माइनस थ्री इज इक्वल टू -4, है ना।
अब ये मेरा बन गया क्या, इक्वेशन। क्या बन गया, इक्वेशन। अब हम लोग को चेक करना है कि ये अनचेंज है। डेफिनेटली इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाता है, x माइनस 3 माइनस 4 जब इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो गया, सेम हो गया। द इक्वेशन इज अनचेंज। तो पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर, सेम नंबर दोनों तरफ लीनियर इक्वेशन के ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, इक्वेशन क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। सिमिलरली हम ऐड करें सब्सट्रैक्ट करें, अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए समझेंगे कि इनमें कैसा रहता है। ठीक है, तो इसमें भी वही रहेगा, कुछ भी चेंजेस करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। देखिए सपोज मैं लेता हूं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सेम। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2। तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 0 इंटू 2 हो गया। या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक स्टेप और बढ़ा के लिखता हूँ। सपोज x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये कितना हो जाता है, 2 इंटू एक्स 2x और 2 प्लस 1 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू कितना आ गया, 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। क्या ये दोनों सेम है, यस। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 कॉमन लाइए तो कितना होता है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 को डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके साथ क्या हो गया, सेम हो गया। सेम वैलिड है किसके लिए, डिवीजन के लिए। सपोज x प्लस 1 इक्वल टू 0 आपका इक्वेशन है, आप इसमें कुछ डिवाइड कर रहे हैं, सपोज 2 डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों तरफ 2 डिवाइड कर दीजिए, 1/2 डिवाइड कर दीजिए इसमें, इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड कर दीजिए, हो गया। अब इसमें मैंने 2 डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये x/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या बन गया, एक तो इक्वेशन बन गया डिवीजन करने से। मैंने क्या डिवाइड किया, 2 डिवाइड किया। अब क्या होगा, देखिए क्या ये इसके साथ सेम है, क्या ये इसके साथ सेम है, हम चेक करेंगे। देखिए सेम है। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये समझ में आ गया कि कोई भी लीनियर इक्वेशन में आप ऐड करो कोई भी नंबर या सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है, दोनों तरफ। और मल्टीप्लीकेशन भी सेम नंबर दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो या सेम नंबर इक्वेशन के दोनों तरफ डिवाइड करते हो तो अनचेंज रहेगा। ठीक है, पर ध्यान रहना ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में एक एक्सेप्शन है। क्या है, वो है 0। ठीक है, एक्सेप्ट 0। ठीक है, अब 0 को मल्टीप्लाई दोनों तरफ करने से चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, एक्सेप्ट 0, आप वो ध्यान रखना थ्योरीज के लिए, बाकी तो प्रॉब्लम्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। थ्योरीज के लिए देखिए, तो सपोज मैं जो इक्वेशन डिस्कस कर रहा था वो क्या था, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 0 मल्टीप्लाई कर दूंगा। 0 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 0। तो कितना आ गया, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0। तो ये क्या इक्वेशन इसके साथ सेम है, नहीं है। ठीक है, इसलिए एक्सेप्शन क्या रहेगा, यहां पर एक्सेप्शन रहेगा 0। 0 विल बी द एक्सेप्शन। 0 को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ 0 को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आपका इक्वेशन सेम रहेगा, नहीं रहेगा, अफेक्ट हो जाएगा। तो 0 को छोड़ के बाकी अगर हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इक्वेशन के दोनों तरफ, कोई भी नंबर ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं दोनों तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन अफेक्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में 0 वैलिड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 है और यहाँ पे आप x प्लस 1 प्लस 0 कर देंगे, 0 प्लस 0 कर देंगे तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ये क्या है, इसके साथ सेम रहेगा। सपोज x प्लस 1 माइनस 0 करेंगे तो 0 माइनस 0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। इसमें क्या है, कुछ चेंज नहीं है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में 0 एक्सेप्शन नहीं है, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में 0 क्या रहेगा, एक्सेप्शन में रहेगा। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में घुसते हैं। कि हम अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसमें हम लोग चलते हैं कि एक्चुअल में ये जो 9th क्लास का चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है। लेट अस सी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। ओके, तो
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझने के लिए आप लोग देखिए, सपोज मैंने एक क्रिकेट मैच चल रहा है, सपोज आपका किसके किसके बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि सपोज इंडिया का जब बैटिंग चल रहा है तो दो बैट्समैन ने उनकी पार्टनरशिप अच्छी हो गई और दोनों ने मिलकर सपोज 150 रन बनाए। तो दो जन ने मिलकर क्या किया, 150 रन की पार्टनरशिप की। तो अगर उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, क्योंकि दोनों प्लेयर एक दूसरे से क्या है, अलग है ना। तो हमने क्या लिखा कि भाई पहला प्लेयर x रन्स बनाया, दूसरा प्लेयर y रन्स बनाया और दोनों का मिलके कितना हो गया, 150। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे ये और ये क्या है, वेरिएबल्स है। तो हम जो यहाँ पर लिख रहे थे एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो वो क्या हो गया, इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। या हम लोग ये भी बता सकते हैं कि सपोज दो जन का सेविंग्स मिलके मान के चलो 100 रुपीज है, तो हम क्या लिख सकते हैं, चलो ए का सेविंग x है और दूसरे वाले का सेविंग क्या है, y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 रुपीज, है ना। तो वो भी क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो जनरल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म हो जाएगा ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। और इसका कंडीशंस क्या हो जाएगा, वेयर a कमा b कमा c आर एनी रियल नंबर्स। लेकिन जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या था कि जैसे वहां पर क्या था, ax प्लस b था, तो a 0 नहीं हो सकता, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, a b c आर एनी रियल नंबर्स, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b ऑल्सो शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इनमें से अगर कोई एक 0 हो भी गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। मान के चलो सपोज y की वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा, ax प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से किस तरीके से अलग है वो देखिए। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्यूशंस। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने क्या देखा था कि वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन था और यूनिक सॉल्यूशन था। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब इसके सॉल्यूशंस कभी भी खत्म नहीं होंगे, है ना। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे, किसके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्या रहेंगे, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन रहेंगे, और इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू से हम लोग समझते हैं कि कैसे ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं सपोज लेता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज x प्लस वाई इक्वल टू मेरा है 1, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक टेबल बनाता हूं जिसमें कि मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशंस निकालूंगा, इससे कितने सॉल्यूशंस हो पाएंगे, है ना। और सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे 5 सॉल्यूशन निकाल दूंगा तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसकी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। और हम लोग इसका तो एग्जांपल लिए ही थे, सपोज x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, तो x की वैल्यू कितनी आ रही थी, -5, मतलब वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन था, किसका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कैसे देखिए, सपोज मैं x की जगह 1 लेता हूँ, x की वैल्यू 1 लेता हूँ, है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। कैसे आएगी, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 1 है ना, तो मैं यहाँ छोटा छोटा सॉल्व करता हूँ। देखिए इधर
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 मैंने लीनियर इक्वेशन बनाया, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब मैंने एक्स की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 1, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। करेक्ट, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सेकेंड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 हमारा इक्वेशन है। अब मैंने क्या किया, एक्स की जगह 2 ले लिया, एक्स की जगह 2 ले लिया, 2 ले लिया तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, है ना, तो कितनी आ गई, -1। सपोज मैं x की जगह क्या ले ले रहा हूँ, 3 ले ले रहा हूँ, तो y की वैल्यू, ये जब 3 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 3 इधर करता हूँ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, मैंने x की वैल्यू कितनी ले ली, 3, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 3, कितना हो जाएगा, -2, तो ये -2 हो गया। इसको 4 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -3, इसको 5 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -4, इसको 6 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -5, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से चलते ही रहेगा ना, खत्म होने वाला है क्या, नहीं है, कुछ भी वैल्यू डालते जाओ, एक दूसरा वैल्यू निकल जाएगा ना। एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू डालो, वाई की उसके करस्पॉन्डिंगली एक वैल्यू निकल जाएगी, है ना, वाई की कुछ भी वैल्यू डालो, एक्स की एक वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, तो क्या हो गया, एक तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए, एग्जाम्पल एक देख लिए और जनरल फॉर्म भी समझ गए। अब हम लोग ये भी समझ गए कि सॉल्यूशंस मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस उसके आएंगे। अब क्या करेंगे, अपन क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमको ये बताना है कि चेक वेदर फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस और नॉट। मैंने 2 वैल्यूज लिया है, √2 और 4√2, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, और ये 4,0 है कि नहीं है। ये आपका टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट। तो ये जो बेसिक्स तो वो तो क्लियर हो गया, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। ठीक है, आज मैंने इस पर थ्योरी बता दिया, तो मैं क्या करूंगा, आगे के वीडियोस में कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, इसको आप देख के खत्म कर लीजिए, और आगे के वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चेक वेदर फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चेक वेदर फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे दिया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हमारा क्या दे दिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और हमको पूछा है क्या, √2 और 4√2 इसके सॉल्यूशन है। तो पहले बीट में पूछा है √2 और 4√2 क्या इसका सॉल्यूशन है, और सेकेंड बीट में क्या पूछा है, 4,0 क्या इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये जो पहला वाला है उसको हम लोग क्या मानते हैं, x की वैल्यू, और दूसरा वाले को हम लोग क्या मानते हैं, y की वैल्यू, अगर दो वेरिएबल है तो। ठीक है, कोई अगर बोलेगा कि इक्वेशन मान के चलो इस तरीके से नहीं देके ऐसे देता, u माइनस 2w इज इक्वल टू 4, तो पहले वाला क्या हो जाता, u की वैल्यू, और दूसरा वाला क्या हो जाता, w की वैल्यू। ठीक है, ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट 2 वेरिएबल रहने चाहिए, बाकी सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, तो हमको पूछा है क्या, √2 और 4√2 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या। सॉल्यूशन मतलब क्या हो जाता है, क्या उसको वो सेटिस्फाई करता है क्या। तो वो कैसे चेक करना है, देखो आपको सिंपली क्या करना है, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो हम देखेंगे √2, x की जगह √2 डाल दिया, और इसमें कितना है 4√2, तो 2 इंटू, तो इसको क्या करिए आप LHS RHS में डिवाइड कर दीजिए। तो LHS क्या हो जाता है हमारा, LHS हो गया x माइनस 2y, और RHS मेरा कितना हो गया है, RHS कितना हो गया मेरा 4। अब हम क्या करेंगे, LHS में ये वैल्यू पुट करेंगे, अगर RHS आ जाता है, LHS में क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे, और RHS आ जाता है तो मतलब ये जो 2 वैल्यू है x एंड y की, वो उसको सेटिस्फाई करती है, मतलब ये दोनों क्या है, उसके सॉल्यूशंस रहेंगे। ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, चेक वेदर फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस और नॉट। समझ में आ गया, तो हम क्या करेंगे, x की जगह √2 डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा √2, और 2 इंटू वाई, और y की वैल्यू कितनी आ जाती है 4√2। ठीक है, तो कितना हो जाता है √2 माइनस कितना हो जाता है ये 8√2। ठीक है, और 8√2 से अगर एक √2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है 7√2। क्या हो जाता है 7√2। ठीक है, तो अगर ये -7√2 हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू RHS, विच इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, √2, 4√2, √2, 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ
सॉल्यूशन ऑफ किसका, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करते हैं, इसके लिए सॉल्व करते हैं 4, 0 के लिए। तो देखिए वहां पे LHS कितना है मेरा, LHS कितना है x माइनस 2y, तो x की वैल्यू कितनी डालनी है 4, 4 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी डालनी है 0, तो कितना हो जाता है 2 इंटू 0 इज 0, तो कितना हो जाता है 4 विच इज इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS की वैल्यू कितनी है 4। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि 4,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ किसका, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ये जो क्वेश्चन आता है वो कैसे सॉल्व करना है वो बता दिया। अब हम लोग और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस ये जो है 2 क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। थोड़ा आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मतलब ड्रिल डाउन करके और थोड़े जो रेफरेंसेस वगैरह से थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह जो बुक है वहां से करने हैं। वो ये थ्योरी के ऊपर आप जो समझ गए, जिस्ट के ऊपर से आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया, बट कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, तब जाके क्या हो जाएगा, इस तरीके का आपको कोई भी दिक्कत आएगा नहीं। एंड लीनियर इक्वेशन अगर आप 9th क्लास में हो और इसको अगर एक बार आप देख रहे हो लीनियर इक्वेशन, तो आप क्या करो, मेरी एक 10th क्लास की प्लेलिस्ट भी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, डायरेक्टली उसको भी आप क्या कर सकते हो, करना चालू कर सकते हो। तो अगर थोड़ा टाइम है ना, आप थोड़ा सा मतलब आगे का थोड़ा सा आप मतलब प्रिपेयर करना चाहते हो 10th क्लास के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, एक बार में ये चैप्टर आप 10th के लिए भी खत्म कर सकते हो। समवेयर आपको हेल्प करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत व्यवस्थित प्लेलिस्ट बना के रखी है मैंने। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इधर। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और इस तरीके के क्वेश्चंस ही ज्यादा आते हैं वैल्यू निकालने के लिए, कि आपको वैल्यू निकाल के इक्वेशन से आपको वैल्यू निकालनी रहेगी। ठीक है, तो क्या दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन। क्या दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ, किसका दे दिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, इज ए सॉल्यूशन फॉर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। ठीक है, क्या दे दिया क्वेश्चन, हमको k की वैल्यू निकालनी है, जहां पर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन है किसका, 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो देखिए अगर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन होगा, तो मतलब इसकी वैल्यू आप इसमें आराम से डाल सकते हो, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमको बोल रहा है कि 2 और 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हो। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, तो x की जगह वैल्यू डाल दीजिए 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के, तो k की वैल्यू कितनी आ जाती है 7। तो ये जाता है k इक्वल टू 7 इज ए, जो पूछा दस द वैल्यू ऑफ k इज 7। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, जो लीनियर इक्वेशन का चैप्टर था उसको हमने क्या किया, कवर अप कर लिया। बट आपको क्या करना है, इसमें से हमारे आगे कुछ वीडियोस में लेके आऊंगा जिसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जिसमें कि आपको थोड़ा सा अप्रोच, थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग आपको दिमाग में रख के सॉल्व करना है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्डअप हो गई है उसी के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, और आपको इजीली क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।